सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। डाकू दयाराम गुजर। किस्सा ये दिलचस्प है, सुनिए खासो आम। देखो भाइयों गौर से लालच का अंजाम। लालच का अंजाम बुरा है, नहीं फूलता फलता। धन दौलत के खातिर इंसान क्या क्या रंग बदलता। डाकू चोर उचक्का बनता, राह बदी की चलता। लूट मार रहजनी से उसका हर अरमान निकलता। कहा पत्नी ने उसकी, मुझको गहने ला के पहना दो। बना दो मुझको बेगम, तन मेरा गहनों से सजवा दो। कौन बड़ी ये बात, लाता तेरे वास्ते गहने रातों रात। और बेगम ने बादशाह से कहा, दरिया जाने के लिए दिल चाहे सरताज। नहाऊं जी भर के वहाँ मेला देखूं। जरूर जाइए बेगम, मैं सब इंतजाम किए देता हूँ। इधर दयाराम से एक सरदार ने आकर कहा, सरदार सरदार सुना है बेगम दरिया नहाने और मेला देखने आ रही है। अच्छा आइए तो बहुत अच्छा हुआ। आज मैं अपनी बीवी की फरमाइश जरूर पूरी करूंगा। और फिर मेले में सांप की नजरें बचाकर दयाराम बेगम के पास पहुंचा। कौन कौन हो तुम? दयाराम गुजर, एक माना हुआ डाकू। तो यहाँ क्यों आए? आपके गहने लेने की खातिर यहाँ आया हूँ, लेके जेवर ही जाऊंगा मैं। खैरियत जिंदगी की अगर चाहती, गहने दे दीजिए ना सताऊंगा मैं। हाथ मेरे बदन को लगाना नहीं, गहने दे दूंगी खुद कुछ उजर ही नहीं। इस ढिठाई पे डाकू पने के लिए इसका अंजाम क्या हो खबर ही नहीं। ये लो गहने। शुक्रिया। उतरवाए हैं सब गहने पिन्हाए, लाके पत्नी को
उतरवाए हैं सब गहने पिन्हाए लाके पत्नी को। सुना जब बादशाह ने हाल दी तस्कीन बीबी को। गिरफ्तारी की खातिर हुक्म फौरन कर दिया जारी। दयाराम हो गया चौकस, खबर फैली जो ये भारी। अपने समाज का नक्शा जो अपने दिल में बनाया है वो है समाजवाद का, जिसके माने मोटी तौर से ये हैं कि हम सब लोग देश में खुशहाल हो जाएं और ऊंच नीच कम हो। कुछ न कुछ रहेगी तो रहे, क्योंकि लोगों में फ़र्क होता है, लेकिन हर एक को मौका मिले तरक्की का। और ये जो आजकल की गरीबी है वो निकल जाए और आजकल की मुसीबतें हैं वो चली जाएं। ये तो हमारी पुरानी लड़ाई है और इसका हम सामना अरसे से कर रहे हैं। तरक्की भी कुछ हुई है और यकीनन होएगी, लेकिन उसकी तरक्की पर भी तभी हो सकती है जब हम उसको मिलकर जोरों से मुकाबला करें और छोटे छोटे झगड़ों में न पड़ जाएं। कौन किस ओहदे पे है, कौन एक कुर्सी पे बैठता है, लेकिन इस सब का मुकाबला करें। इसीलिए हमारी योजना कमीशन बना था। योजना कमीशन ने बहुत काम किए हैं और करेगा, लेकिन इन सब बातों के पीछे लोगों के काम है, लोगों की मेहनत है, परिश्रम है और लोगों की दिल की बहादुरी है। जो चीज़ें हमारे देश को कमज़ोर करती हैं, एकता को कम करती हैं, वो चीज़ें ख़तरनाक हैं, गलत हैं। उनको हमें उनका मुकाबला करना चाहिए। तो आज के दिन या कल के दिन आप प्रतिज्ञा लेंगे जनता की एकता के
राष्ट्रीय एकता की और कहेंगे कि मैं अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता के पुनीत संकल्प को दोहराता हूँ, चाहे इसके लिए कितना ही लंबा तथा कठिन संघर्ष क्यों न करना पड़े और चाहे बड़ी से बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। मैं राष्ट्र की एकता और शक्ति को बढ़ाने के लिए दृढ़ता से काम करने का संकल्प करता हूँ। ये प्रतिज्ञा तो आप लेंगे, मैं लूंगा, हम सब लेंगे, लेकिन इस प्रतिज्ञा के माने समझ लीजिए। बाज लोग बड़ी हिम्मत दिखा देते हैं जब वो सोचते हैं कोई लड़ाई के मैदान में जाके क्या क्या करेंगे, लेकिन असल हिम्मत होती है, असल वीरता होती है रोजमर्रा के काम में। आप अपने रोज के काम में ये राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं, राष्ट्र की एकता बढ़ा रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं। हमारे राष्ट्र में हर तरह के लोग रहते हैं, बहुत धर्म है, सब धर्म हमारे देश के धर्म है। अपने धर्म पे हम रहें, यह हमें अधिकार है, उसकी सेवा करें, लेकिन दूसरे धर्म का भी आदर करें और याद रखें कि दूसरे धर्म वाले भी हमारे देश के हैं और उनका भी साथ देना, उनकी रक्षा करना और उनसे सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। बहुत दिन हुए, 2000 बरस से ऊपर सम्राट अशोक ने कहा था कि हम अपने धर्म की सेवा करें और दूसरे के धर्म की भी सेवा करें, आदर करें उसको, तब हमारे धर्म की दूसरे भी सेवा करेंगे। ये पुराना भारत की संस्कृति रही है और इसी ने भारत का नाम बढ़ाया और इस समय तो किसी कदर दुनिया की हो गई है ये, तो और भी ज़रूरी है कि हम अपने सामने पुराना आदर्श रखें, चाहे धर्म हो, चाहे भाषा हो, चाहे अलग अलग भारत के भाग में प्रदेशों में हम रहते हों। हमें याद रखना है कि भारत एक है।
हैं, मन क्यों करता है हाय, नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय, नैना क्यों रोते हैं। जूं जूं उसको भुलाऊं मन से, तू याद वो आए, तू याद वो आए, तू याद वो आए, नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय, नैना क्यों रोते हैं। नैनों से आंसू जो झलके, गालों पे बह जाए, नैनों से आंसू जो झलके, गालों पे बह जाए, मन की पीड़ पुरानी मेरी, मन में आग लगाए, मन की पीड़ पुरानी मेरी, मन में आग लगाए, मन में आग लगाए, नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय, नैना क्यों रोते हैं। नैनों में सूरत सजनी की, क्यों नैना उमड़ाए, नैनों में सूरत सजनी की, क्यों नैना उमड़ाए, ढलक रहा पानी नैनों से, सूरत बह ना जाए, ढलक रहा पानी नैनों से, सूरत बह ना जाए, सूरत बह ना जाए। मैं आ गया मेरी जान। खिली मन की कली मोरे सैया रे, खिली मन की कली मोरे सैया रे, अपने सैया के बलि बलि जाऊं, अपने सैया के बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं, बल बलि जाऊं, क्या क्या लाए रे, ओहो क्या क्या लाए रे, खिली मन की कली मोरे सैया रे। हार लाया जड़ाऊ तुम्हारे लिए, हाथ खाली नहीं आया तेरा सजन, मेरे हाथों से पहनो मेरी दिलरुबा, देख कर झूम उठूं तुम्हें जाने मन। डाल दो मेरी गर्दन में इस हार को, प्यारे तुमसे नहीं मुझको इनकार है, बिना मांगे मेरे मुझको देते हो सब, बिना मांगे मेरे मुझको देते हो सब, वाकई तुमको मुझसे बड़ा प्यार है। जब दारू के नशे में दयाराम झूम उठा, तब अब्दुल गनी से पेशालार ने अपनी फौज के साथ उसे कैद कर लिया।
बादशाह ने दरबार में बुलाया और कहा, नीच बेशरम बुज़दिले कहता खुद को शेर, बेगम के गहने लिए बनकर बहुत दिलेर। बेगम बनने का जो था पत्नी को अरमान, शाही गहने ले लिए बनकर के बलवान। अपने इस जुर्म की जानता है सजा, अपने इस जुर्म की जानता है सजा, दिल से भुगतूंगा जो दीजिएगा सजा। सजाए मौत का मैं तुझको हुक्म कर दूंगा, सजाए मौत का मैं तुझको हुक्म कर दूंगा, मैं अपनी मौत को हंसकर गले लगा लूंगा। ले जाओ मेरे सामने से और डाल दो इसे कैद खाने में। और उसके बाद दयाराम के भाई चांद सिंह ने दरबार में आकर दयाराम से कहा, हथकड़ी बेड़ी पहने हुए जा रहे, वीरता को कलंकित किया है गजब। भैया बाजू में ताकत तुम्हारे जो हो, तोड़ दो हथकड़ी बेड़ी जानू मैं तब। इतना सुनते ही झटका दिया एक जब, टूटकर हथकड़ी बेड़ी सब गिर पड़ी। बादशाह देख हैरत ज़दा हो गया और फिर गुफ्तगू उसने इस तरह की, बेशक तुम बहादुर हो, अगर चोरी का पेशा छोड़ दो तो मेरी फौज में अफसरी की जगह पा सकते हो। शुक्रिया इस इनायत का क्या हो अदा, ये रहम ये मोहब्बत हूँ खाता कसम। तौबा करता हूँ पेशे से ए बादशाह, अपने डाकू पने को मैं करता खत्म। वाकई तुम बहादुर दयाराम हो, माफ कर दी खता बख्श दी जिंदगी। चोरी का पेशा छोड़ा ये अच्छा किया, मैंने अपने यहाँ तुमको दी नौकरी। हो गया फौज का भारी अफसर मैं अब, नौकरी चांद सिंह को भी दे दी गई। ऐश से अब तो होने लगी है बसर, ए किरण लखनवी ए किरण लखनवी।